हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था। उसका नाम है कैलकुलस, मैथ का टॉपिक है। तो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैलकुलस हम यूज़ करते ही क्यों हैं। सर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन कैलकुलस आज तक का मैथमेटिक्स में सबसे बेस्ट टूल माना गया है कि कैलकुलस से आप क्या करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको कंडीशंस देके और फिर हमारे जो न्यूटन्स थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने कैलकुलस डेवलप किया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी उसको देखते हुए और हम कैलकुलस की तरफ चलेंगे और कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा कैलकुलस में, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। करेक्ट? आइए देखते हैं। तो टॉपिक डाल लेते हैं, कैलकुलस। तो सिंपल सी बात देखिए, न्यूटन भाई साहब की बहुत बढ़िया से फिजिक्स चल रही थी, मजा आ रहा था न्यूटन को। कैसे कि वो ना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कि आप एक गाड़ी लीजिए, उसको इतनी स्पीड से दौड़ाइए और कितने टाइम के लिए दौड़ा रहे हो मेरे को बता दो, मैं डिस्टेंस बता दूंगा तुमको कितनी गई यहीं बैठे बैठे। क्योंकि वैसे तो आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करना होगा, यहां से कुछ ना कुछ मेजरमेंट नहीं तो लेके जाना पड़ेगा, वहां तक आगे तक जाना पड़ेगा ना। वो कह रहा है यहीं बैठे बैठे आप मुझे बताओ कितनी स्पीड से चल रही है और कितना वहां पे टाइम लगा। जैसे कि आओ देखते हैं। सर हम क्या करते हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली चलते हैं। तो चंडीगढ़ से दिल्ली तक की हमारी एक जर्नी है, कार जर्नी है। कार बढ़िया हमारी नैनो है, सस्ती वाली। अब सुनिए, तो चंडीगढ़ से दिल्ली डिस्टेंस 300 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 300 किलोमीटर। अगर ये इसकी स्पीड हमारे पास दे दी कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर चलो इसको हटा लेते हैं, स्पीड 100 किलोमीटर है और टाइम दे दिया उसने कितना, 3 आवर्स। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा उसने 3 आवर्स में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया, 3 आवर। और आप जानते हैं यूनिट टू यूनिट कैंसिल हो जाती हैं, तो कितना डिस्टेंस आ गया, 300 किलोमीटर। 300 देखिए अब एक रियलिटी बताइएगा जरा मुझे, क्या आप अगर चंडीगढ़ से स्टार्ट कर रहे हैं और दिल्ली तक जा रहे हैं, क्या पूरी जर्नी में आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है क्या? नहीं, क्योंकि सर कभी वो जीरो पे भी आएगी, क्योंकि रेड लाइट्स आ गई है। तो यहां चंडीगढ़ में तो बहुत चलान करते हैं सर, है ना। तो हम क्या करेंगे कि रेड लाइट पे स्टॉप करना होगा आपको, क्लियर। अच्छा, जब हम हाईवे में चले गए तो हम थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं। तो कभी आपकी स्पीड 10 है, कभी आपकी 20 है, कभी आपकी 30 है, कभी 0 है, कभी 100 है, कभी 150 है। थोड़ा थोड़ा बीच में थ्रिल कर लेते हैं, 150 तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूं तो सर यहां पे मान लेते हैं 10 है, फिर 20 हुई, फिर 60 हुई, 0 हो गई, ब्रेक मार ली हमने, फिर इंक्रीज करना शुरू करा, 10 20 100 तक पहुंचे, फिर 0 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर खड़े रहे थोड़े टाइम के लिए, 0 है, फिर हमारे पास वो 100 पे पहुंच गई। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टू दिल्ली के बीच में स्पीड जो है वो कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। मतलब हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। हमारी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है सर। तो जो हम ये वाली वैल्यू लेते हैं स्पीड की, कौन सी वैल्यू, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 100 किलोमीटर पर आवर एक वैल्यू कैसे लिख लिया आप लोगों ने, ये 100 किलोमीटर पर आवर तभी लिख सकते हो जब हमारे पास पूरी जर्नी में कितनी स्पीड रही हो, 100, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू रही हो। लेकिन हमारी वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर वेरिएबल है, जो कि हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जो कि हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज। लेकिन जब हम ये वैल्यू लिखते हैं, देखिए ये वैल्यू कैसी वैल्यू है मेरे लिए, एवरेज वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? एवरेज वैल्यू है।
अब देखिए मैं आपको सिंपल से लेकर चलता हूं, हम एक केस बनाते हैं जिसमें एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस टर्म को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कि मैं यहां पे क्या करता हूं, स्टूडेंट्स लेता हूं। मान लो मेरे लिए पास ए स्टूडेंट है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। हमने इनको कहा कि सर आज हम पार्टी करेंगे, तो हम आप क्या करेंगे कि कंट्रीब्यूशन करते हैं सभी के सभी और पार्टी करते हैं। तो ए वाला कुछ मनी लेके आया, बी में मनी लेके आया, सी एंड डी, और हमने इकट्ठे किए। आइए तो दोस्तों ए मनी लेके आया 20 रुपीज, बी लेके आया 60 रुपीज, सी लेके आया 100 रुपीज और डी लेके आया 20 रुपीज। डन। अब देखिए मैंने तो इनको इतना ही बोला था कि आप लोग पैसे लेके आइएगा तो हम पार्टी करेंगे सर, लेकिन मैंने ये कंफर्म नहीं किया था इन लोगों को कि कितने पैसे लेके आने हैं। मैंने ये कंफर्म नहीं किया कि कितने पैसे लेके आने हैं। ये ले आए तो सर अब ए वाले के पास कितने हैं 20, सी वाले के पास कितने हैं। तो एक बात बताइए जरा, अगर मैं कुछ भी यहां पर हम अगर पार्टी करेंगे तो देखिए हम यहां पे तो इक्वल लेके चलते हैं। ये थोड़ी ना है कि सी वाला जो है वो 100 रुपीज की पार्टी करने वाला है, कुछ सामान खाने वाला है, और मैं डी वाले को और ए वाले को 20 रुपीज का खिलाऊं। ऐसे तो नहीं होगा ना। हम क्या करते हैं, इन सभी की पेमेंट को क्या कर लेंगे, कलेक्ट इकट्ठा करेंगे और कुछ ऐसा देखेंगे कि इतने रुपए का कुछ सामान लेके आते हैं जिसमें सभी डिवाइड हो जाए इक्वली। तो आइए टोटल पेमेंट कितनी है यहाँ पे 200, और कितने स्टूडेंट है टोटल 4। तो वही देखिए टोटल डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट एवरेज निकलता था, जिसे हम मीन बोल लेते हैं, यही बोलते हैं ना। तो अब मीन वैल्यू पे काम कर रहे थे आज तक, तो लगभग कितनी वैल्यू आई निकल के 50। मतलब सर आप 50-50 का सबको सामान लेके दे दो काम चल जाएगा। क्या ये एवरेज वैल्यू या इंस्टेंट वैल्यू है, एवरेज। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ए के पास कितनी पेमेंट है सर 20, सी के पास कितनी है 100 और डी के पास कितनी है 20 एंड बी के पास कितनी है 60। ये इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कि सर सबकी वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन क्योंकि मैं ए की वैल्यू रखना चाहूंगा, अरे भाई सबकी वैल्यूज अलग अलग है। जैसे इसमें देखिए यहां पे हर पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन आप फॉर्मूले में तो एक ही रखोगे ना सर, इतनी सारी कैसे रखोगे एक साथ। अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड की वैल्यू क्या रखने वाले हो इसमें से, एवरेज लेनी पड़ेगी। ये एवरेज का काम जो था वो 9-10 तक हो गया, लेकिन अब हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, इंस्टेंटेनियस। कैसी वैल्यू रखने वाले दोस्त, कि पर्टिकुलर उसी टाइम पे बताओ कितनी है, पर्टिकुलर उसी टाइम एट प्रेजेंट मोमेंट कितनी वैल्यू है, इसको देखने वाले हैं। तो देखो कमाल की चीज है ना, कैलकुलस क्या करती है, एट पर्टिकुलर टाइम आपको बता देगी। जैसे कि आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। हो गया आपका, आओ देख लेते हैं कौन पढ़ गया है। तो रिलेशन एंड फंक्शन देखते हैं। आपने ऐसे देखा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलूं इसे, वाई का फंक्शन है, थोड़ा इंग्लिश, क्या बोलेंगे इसे, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर सर, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या है जरा इसका, y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब, जैसे मैंने ये लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये भी x का फंक्शन है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x है। मतलब क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये बोलना तो आसान है, मतलब क्या है बचवा। नहीं, हाँ भाई रिलेशन एंड फंक्शन, ये मैथ वाले हैं, नॉन मेडिकल बाय वाले, ठीक है। फिर तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पे।
क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है। अब बात होती है इस वेरिएबल की, अगर आपने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 2 6। अगर मैं y की वैल्यू को 3 पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11। मतलब y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है भाई? x पे। इसीलिए बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ। अब देखिए मेरे, मैंने यहां लिखा है एक जगह कि सर मेरी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आ रहा है, और एक तरफ लिखा मैंने मेरी वेलोसिटी 30 प्लस 2t किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, t वहां पे टाइम के लिए है। t किसके लिए है यहां पे? टाइम। आप देखिए वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब a टू b तक क्या वेलोसिटी चेंज हुई या कांस्टेंट है? a टू इस वाले में, इस वाले केस में वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो a टू b तक कितनी रहेगी? 30। इस पोजीशन पे 30, इस पे भी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, मतलब थ्रू आउट मोशन वेलोसिटी कैसी रह रही है? कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर मैं लिखूं टाइम 1 सेकेंड, क्योंकि देखिए जब वो a टू b जा रहा है तो कुछ बड़े ना बड़े क्या चीज इंक्रीज होने वाली है हमेशा, ऑलवेज क्या इंक्रीजिंग रहेगा? टाइम। टाइम हमेशा बढ़ेगा। तो अब यहां देखिए 30 प्लस 2t, पहले टाइम कितना रखूंगा? 1, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी आएगी मेरे पास? 32। टाइम अगर 2 रखा 34, टाइम अगर 3 रखा, टाइम अगर 4 रखा, देख रहे हो वेलोसिटी कांस्टेंट है कि इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? लेकिन अगर मेरे को एट प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट वेलोसिटी चाहिए हो, भाई अभी कितनी है, तो आप कहोगे सर मेरे को बस t की वैल्यू दे दो, कि टाइम दे दो कितना है। मैं कहूंगा जी टाइम 4 सेकंड में कितनी है? 4 में रखोगे कितनी आएगी? 38। मैं कह रहा हूं 2 सेकंड में कितनी है? 34। 3 सेकंड में कितनी है? सर ये तो कैलकुलेशन ना हो, ये तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, और ये तो हम 9-10 में करते ही आ रहे थे। लेकिन मुद्दा यहां पर ये होगा कि वो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करवाएगा इंस्टेंटेनियस, लेकिन वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं देगा। अरे भाई ये निकालना है, टाइम पुट करना है, तो किसकी इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास? लेकिन वो वेलोसिटी की इक्वेशन देने वाला नहीं है। किसकी देगा? डिस्प्लेसमेंट की। एक्सेलरेशन की भी दे सकता है, डायरेक्ट भी दे सकता है, लेकिन हम तीनों सिनेरियोज को कवर अप करके चलते हैं कि कौन सी वैल्यू कहां देने वाला है। तो अगर मेरे को उसने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी, एक्सेलरेशन की दे दी, है ना, तो कई सारे किसी का भी फंक्शन बना सकता है यार वो। मेरे को उस फंक्शन को तोड़ मरोड़ के इसमें चेंज करना होगा, कैसे भी करके। जैसे कि आइए x किसके लिए डिनोट करता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब अगर मैं फिजिक्स में कोई भी चीजों के लिए बात करूंगा तो फिजिक्स में हमेशा दो चीजें निकलती हैं, एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एवरेज कब निकलेगी? सिंपल सी बात, आप एवरेज लेना चाह रहे हो सर यहां से a टू b, मतलब फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच का, मतलब आपको बीच का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आप कहोगे सर चंडीगढ़ टू दिल्ली एवरेज वैल्यू बता दो कितनी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि करनाल में कितनी है, पानीपत में कितनी है, सोनीपत में कितनी है, तो किस वैल्यू पे आना होगा? इंस्टेंटेनियस। इधर जाना होगा आपको। देखो अगर आपको कोई भी चीज वेरिएबल मिल जाए, मतलब वो टाइम के साथ या किसी भी चीज के साथ चेंज हो रही है, तो आपको किस तरफ आना होगा? इंस्टेंटेनियस। मतलब आपको कैलकुलस में जाना है, सीधी सी बात है। जब भी आपकी कोई भी वैल्यू वेरिएबल चली गई, जब भी आपकी कोई भी वैल्यू, आप कैलकुलस का यूज करोगे सर, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जाना ही होगा, क्योंकि वहां पे एट प्रेजेंट टाइम पे जो वैल्यूज हैं वो लेनी है, एवरेज नहीं ले सकते। जैसे कि सुनो, मैं कह रहा हूं मेरी वेलोसिटी 30 है, एक में कह रहा हूं मेरी वेलोसिटी 30 प्लस 60 है। इस वाले में नॉर्मली कर सकता हूं? जी हां कर लो सर। क्या मैं इस वाले में नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के क्वेश्चंस कर सकता हूं? नहीं। किस में जाना होगा? कैलकुलस। अब कैलकुलस के दो पार्ट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। देखिए ये कहां कौन सा करना है। तो देखो मैं इसको एवरेज और इसको यहां पे लिख देता हूं कांस्टेंट, और इधर वाला वेरिएबल।
और अगर वेरिएबल में हो तो कहां जाना होगा? और कैलकुलस 2 कौन कौन से? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अरे पहले समझो तो सही, ये लगाना कब है? देखिए इस बात को समझिए आप कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करना कब है। ये नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में कर दोगे आप, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चंस में एवरेज वैल्यू भी पूछने वाला है और हमारे पास वेरिएबल वैल्यूज भी पूछने वाला है। जब आपको वो फंक्शंस देगा, फॉर एग्जांपल y इज द फंक्शन ऑफ t, मींस y की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे पास t पे, टाइम पे डिपेंड कर रही है। क्लियर? अब जैसे कि हम करते हैं, देखिए यहां पे वो कह रहा है कि मेरी डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है, ठीक है जी, और टाइम की वैल्यू दी उसने मेरे को 6 सेकेंड। कितनी सेकेंड दी? 6 सेकेंड। क्या पूछ रहा है मेरे से? स्पीड। तो स्पीड कैसे निकाल लूंगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 30 डिवाइडेड बाय कितनी आ गई? आपको क्या लग रहा है ये कैसी वैल्यूज है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है? तो कैलकुलस लगाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, सिंपल कर लो भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सॉरी। और इसी को देखना मैं आपको ग्राफ में ले चलूंगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहां पे, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र बना के बैठा हूं, सेंट्रल लाइन का, और आपने जो जो वो ब्रह्मास्त्र को फॉलो करता है उसे पता है कि ये ब्रह्मास्त्र कितने काम का है। अभी तो आप +1 में है, +2 में देखिए आप, पूरी की पूरी, मैं कह रहा हूं पूरी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पूरी मैग्नेटिज्म इसी रूल पे डिपेंडेंट करती है। एनर्जी, एनर्जी से होता है वर्क डन, से आता है फोर्स से आती है, एक्सीलरेशन से आती है। लेकिन यहां का ब्रह्मास्त्र क्या है? मैथमेटिक्स का, मैथ। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की होती है इक्वेशन, इक्वेशन के बनते हैं ग्राफ, ग्राफ से निकलते हैं सॉल्यूशन। अगर आपको डायरेक्ट ग्राफ से सॉल्यूशन की ओर जाना है या इक्वेशन से सॉल्यूशन की ओर जाना है बिना ग्राफ के, तो क्या यूज करने होंगे? फॉर्मूलाज। तो क्या यूज करने होंगे हमें? फॉर्मूलाज। मतलब अगर आप ग्राफ से, ग्राफ का यूज नहीं करना चाह रहे हैं यहां पे और डायरेक्ट कहां जाना चाह रहे हैं? सॉल्यूशन पे, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन जब तक आप इक्वेशन का ग्राफ नहीं बना लेते हैं तब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे उसका। तो ये जो हमारा कैलकुलस है ये डायरेक्टली ग्राफ पे भी एप्लीकेबल होगा और वहां पर भी हम एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर बात करने वाले हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि करके देखते हैं। अच्छा, अगर यहां पे आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, स्पीड है, तो क्या मैं इनको कांस्टेंट में डाल सकता हूं? जी हां। अब इधर आइए, अब वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है मेरे को 3t² + 4। वैल्यू क्या दे दी उसने मेरे को डिस्प्लेसमेंट की? 3t² + 4। भाई साहब कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो क्या डायरेक्ट कर पाऊंगा या कैलकुलस में जाना होगा? जाना होगा कैलकुलस में। तो अब यहां पे मैं वेलोसिटी की वैल्यू क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखने वाले हैं? dx अपॉन dt। dx अपॉन, वेयर x किसको डिनोट कर रहा है मेरे लिए? डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? v = dx अपॉन dt, और d डिफरेंशिएशन के लिए है। x की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं? 3t² + 4। ये डिवाइडेड बाय dt नहीं है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू dt आप इसका क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं? 3t² + 4 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dt, दैट इज टाइम। अब इसका डिफरेंशिएशन मारो, देखे वेलोसिटी कितनी आएगी? 60, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अरे एवरेज वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होती, डिफरेंशिएशन में हम चेंजिंग वैल्यू लेते हैं। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू दिखे तो हमारा सीधा सा क्या है, क्या करने वाले हैं? उसको गोली मारना। इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो और आपको पता है वही फॉर्मूला लगाया, nxn - 1, 3 × 6, 2 - 1 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 6t। और अगर अब देखो v की इक्वेशन मिल गई कि नहीं मिली? मिल गई।
और अब आप यहां पे क्या निकालना चाहोगे? अब मैंने बोल दिया आपको यहां के लिए फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड। तो यहां पे वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे क्या? 6 इंटू 3 कितनी आ जाएगी? 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैं इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से वेलोसिटी बता गया एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट द पर्टिकुलर। एक क्वेश्चन करेंगे क्या आप लोग? आइए, अब मैंने x की वैल्यू दी है आपको 6t² + 4। अब मेरे को बताइए फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। जल्दी से बताइएगा, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। जल्दी कीजिएगा, आप अपना सोल्व कीजिए, हम अपना कर लेते हैं। सिक्स था ना? क्या आंसर आ रहा है? 72 मीटर पर सेकेंड। जी सर, देखिए हमारा आंसर आ रहा है 72 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एक और कर लो भाई। x = 3t² + 4t + 8। कह रहे हैं जी फाइंड एक्सीलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड। एट टाइम 2 सेकेंड। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इधर देखिए एक बारी, इधर देखिए सभी। x की इक्वेशन दे रखी है कितनी? 3t² + 4t + 8। अगर आप देखिए क्या कह रहा है, फाइंड एक्सीलरेशन एट टाइम t कितना? 8 सेकेंड। 2 सेकेंड, सॉरी वो 8 दिख रहा था। देखिए इधर तो सबसे पहले x दे रखा है, तो मैं क्या निकालना चाहूंगा यहां से? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? dx/dt। अगर मैं dx/dt करूं तो d लिख लेते हैं यार एक बारी, 3t² + 4t + 8 डिवाइडेड बाय dt। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 60 प्लस, क्योंकि कांस्टेंट को देखते ही गोली मार। 40 का करके देख लो, 40 की पावर कितनी है? 1। फॉर्मूला लगाना, nx n-1 आगे गया तो 4t, 1 - 4t की पावर, और अगर किसी की पावर 0 होती है तो 1, तो कितना आएगा? 4। तो ये किसकी इक्वेशन आई है भाई? वेलोसिटी की। किसकी इक्वेशन आई है? वेलोसिटी की इक्वेशन आई है। मेरे को क्या निकालनी है? तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट से क्या निकाल ली? वेलोसिटी, क्योंकि मैं dx/dt कर सकता हूं भाई, डायरेक्ट कैसे निकलेगा? अब यहां से किसकी तरफ निकलूंगा? एक्सीलरेशन। एंड व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहां क्या लिख लूंगा फटाफट? dv बाय, क्या v की इक्वेशन है? जी हां, कितनी है? 60 + 4। a की वैल्यू कितनी आ गई ऑटोमेटिक? क्या ये टाइम के साथ फंक्शन में है? नहीं। तो टाइम चाहे 2 सेकेंड हो, टाइम चाहे 5 सेकेंड हो, टाइम चाहे 8 सेकेंड हो, एक्सीलरेशन हमेशा कैसे रहने वाली है? यहां पर 6 रहने वाली है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट भी लगा लेते हैं, कांस्टेंट रहेगी। देखिए ग्राफ वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट। हुआ सर यहां तक? यहीं थे? करिए पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, होमवर्क में लिख लीजिए। x = 60³ + 40 + 8। इसमें निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड। अगला लिख लीजिए, वेलोसिटी दे रखी है 3t² + 4, और इसमें आपको निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन एट टाइम 6 सेकेंड। 6 सेकेंड। अगला दे रहा हूं जी क्वेश्चन, x = 3t² ले लो + 8t की पावर 4 + 3t। फाइंड एक्सीलरेशन
आफ्टर एट टाइम 6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, x इज इक्वल टू 70 स्क्वेयर प्लस 40 प्लस 8, फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम 4 सेकेंड। लीजिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिखे हैं होमवर्क के लिए, आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन और हम आगे की बात कर लेंगे इंटीग्रेशन की। छोटा सा वीडियो है जो कि डिफरेंशिएशन पे है, आप इसे देखिए और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स कीजिए इसके प्रैक्टिस। बट एक चीज को मत भूलना कि जब चीजें वेरिएबल है और मेरे को एट अ पर्टिकुलर टाइम अगर किसी चीज की वैल्यू चाहिए तो मुझे कैलकुलस की ओर जाना होगा। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कब हम डिफरेंशिएशन करेंगे और कब इंटीग्रेशन करेंगे और इसका ग्राफ से क्या लेना देना है, इसी से हम ग्राफ की ओर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या बात करी थी यहां पर, देखिए कि सर आप एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हो, जैसे यहां देखिए और ये रहा एवरेज वैल्यू क्या होती है। एवरेज वैल्यू से कभी भी आपको एट अ पर्टिकुलर किसी के भी, जैसे ये केस था हमारे पास ABCD थे, हमने इनकी पेमेंट मंगवाई थी, तो आपको एवरेज वैल्यू से कभी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलने वाली, आपको सम मिलेगा, एक एवरेज मिलेगा कि सर 50-50। क्या इन सभी के पास 50-50 है? नहीं है। ये 20 है, इसके बाद 50 नहीं है, इसके बाद तो 50 से भी ज्यादा है, इसके बाद तो 50 से भी ज्यादा है, इसके बाद 50 से कम है। मतलब इधर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एवरेज वैल्यू कभी भी एक इंस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती है। इसीलिए न्यूटन का दिमाग घुमा और उसने पूरी कैलकुलस रच दी। और आई थिंक मैथमेटिक्स वाले और फिजिक्स वाले इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना कैलकुलस के हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कैलकुलस हमारे लिए सुदर्शन चक्र की तरह है, फिजिक्स का सुदर्शन चक्र है कैलकुलस, कहीं भी लगा दीजिए मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस को कर लीजिए जो होमवर्क में दिए गए हैं, नोट डाउन कीजिए, सोल्व कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलस की, आपको इसके आंसर्स, सॉल्यूशंस और इंटीग्रेशन कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब सिखाएंगे। बेसिक फंडा है कि आप लोग ये समझिए कि कैलकुलस यूज करना कब है, जब हमारा फंक्शन वेरिएबल है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो हम कैलकुलस का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर नॉर्मल जो हम s = ut + ½ at²। याद रखिए, ये तीनों जो न्यूटन के फॉर्मूले हैं ये तभी वैलिड हैं जब एक्सीलरेशन कैसी होती है, कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये तीनों जो न्यूटन्स के फॉर्मूले हैं s = ut + ½ at², v² - u² = 2as एंड v = u + at इज नॉट एप्लीकेबल। तो आपको कैलकुलस की तरफ ही जाना होगा। और आप क्या समझते हैं, अगर हम नीट की बात करें या जेई की बात करें तो आपको लगता है कि ये कांस्टेंट वैल्यूज वाले ये फॉर्मूले दे देंगे आपको s = ut + ½ at²? नहीं, क्योंकि ये आपको क्लास 9th में पढ़ाए जा चुके हैं। और अब हम देखने वाले हैं क्लास 11th की गेम। थोड़े से आप अब सीनियर हो गए हैं तो सीनियर की तरह बिहेव भी कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। आजकल आपके पास इंटरनेट तो अवेलेबल है ही है, ChatGPT कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए इसके दबा के। नहीं आते हैं तो आप नीचे पोस्ट कर दीजिए, हम उसका सोल्यूशन भेज देंगे, वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।